इस क्वेश्चन में हम लोगों को x का वो वैल्यूज फाइंड आउट करना है जो इस इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई कर दे, यानी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे। कहने का मतलब है कि x का वो वैल्यूज फाइंड आउट करना है जिस पे मॉड x माइनस 3 या तो 1 के बराबर मान दे दे, या 3 के बराबर मान दे दे, या 1 एंड 3 के बीच में मान दे दे। ठीक है, तो आई गेस आपको आइडिया हो गया होगा कि किस तरह का x का वैल्यूज फाइंड आउट करने बोला है। तो यहाँ पर पहले हम लोग मॉड के बारे में समझ लेते हैं। जैसे अगर लिखा हुआ है मॉड x, तो ये किस चीज का जानकारी देता है? ये होता है डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम जीरो। मॉड x से क्या समझना है? मॉड x से समझना है कि मॉड x किस चीज का जानकारी दे रहा? x का दूरी कहां से? जीरो से। मतलब मॉड x लिखा हुआ तो हमको समझ जाना है कि ये किस चीज का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा? दूरी को प्रोवाइड कर रहा। किसका दूरी? x का दूरी। कहां से? जीरो से। और चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं डिस्टेंस का, तो डिस्टेंस ऑलवेज क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ओके, जैसे हम एग्जांपल से बताते हैं। जैसे अगर कहीं पर लिखा हुआ मॉड एक्स इक्वल टू 3, इसका मतलब मॉड एक्स किस चीज का जानकारी देता है? तो मॉड एक्स तो सर एक्स का दूरी जीरो से बताता है, और वो किसके बराबर दिया हुआ है? 3 के बराबर दिया हुआ है। यानी कि एक्स का दूरी जीरो से कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। तो एक्स का दूरी, जैसे यहां पर मैं लिख देता हूं, डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम जीरो कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। तो यहां पर अगर इसको बनाएंगे तो ये हो गया जीरो। तो बताइए तो कौन कौन सा एक्स का वैल्यूज पॉसिबल होगा कि और जीरो से दूरी कितना हो जाए? 3 हो जाए। तो जीरो से दूरी 3 तो राइट में आके भी हो सकता है, जीरो से दूरी 3 लेफ्ट में भी आके हो सकता है। तो यहाँ पर अगर x का वैल्यू देखा जाए तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या होगा? जैसे देखिए यहाँ पर हम बना दे रहे हैं। यहाँ पर बोलिए, यहाँ हो गया 1, ये हो गया 2, और ये क्या हो गया? 3। मतलब अगर जीरो से दूरी 3 देखा जाए तो x का वैल्यू क्या होगा? x का वैल्यू 3 होगा। होगा ना? अच्छा, अगर जीरो से लेफ्ट जाके अगर 3 दूरी देखा जाए तो x का कौन सा मान संभव होगा? -3, क्योंकि यहाँ पर हो गया -1, यहाँ पर हो गया -2, यहाँ पर हो गया -3। तो ये भी x का वैल्यू पॉसिबल होगा। कहने का मतलब है कि अगर क्वेश्चन ये बोल रहा कि वो x निकालिए जिसका दूरी 0 से 3 हो रहा, तो दूरी 0 से 3 राइट में जाकर के भी हो सकता है, 0 से x का दूरी 3 लेफ्ट में भी जाके हो सकता है। तो कौन कौन सा ऐसा x पॉसिबल होगा कि 0 से दूरी क्या हो जाए? 3 हो जाए। तो एक x का मान संभव होगा 3, और दूसरा x का मान क्या संभव होगा? -3। इसीलिए x का वैल्यूज क्या क्या पॉसिबल होगा? 3 होगा या -3 होगा। बात समझ आ रहा ना? तो मॉड x कभी भी आएगा तो आपको क्या समझना है? दूरी को समझना है। कहां से दूरी? जीरो से दूरी। किसका दूरी? x का। यानी मॉड x किसका जानकारी देता है? डिस्टेंस ऑफ x, मतलब x का दूरी कहां से? जीरो से। और डिस्टेंस ऑलवेज क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अब यहां पर देखिएगा, एक एग्जाम्पल और हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल 2, ये हो गया एग्जाम्पल 1। ठीक है, अगर ऐसा लिखा हुआ है मॉड x, और यहाँ लिखा हुआ है 2, और यहाँ लिखा हुआ है 3। ठीक है, आपसे x का वैल्यूज पूछ रहा। तो ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि x का जो दूरी होना चाहिए जीरो से, वो चाहे तो 2 के बराबर होना चाहिए, चाहे 3 के बराबर होना चाहिए, चाहे 2 एंड 3 के बीच में होना चाहिए। जरा इस क्वेश्चन को अगर हम तोड़ दें तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, कि मॉड x इक्वल टू 2 कब हो रहा? ठीक है, तो बताइए तो कब हो रहा है? तो अभी हम लोगों ने इस तरह का क्वेश्चन किया, तो x क्या क्या संभव होना चाहिए? 2 होना चाहिए या -2 होना चाहिए, क्योंकि आपसे पूछ रहा है x का वो वैल्यूज बताओ जिसका जीरो से दूरी क्या हो जाए? 2 हो जाए। तो x अगर 2 लेंगे तब भी जीरो से दूरी 2 हो जाएगा, x अगर -2 लेंगे तब भी जीरो से दूरी क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। है कि नहीं? क्वेश्चन 2 क्या पूछा जा रहा है इसमें? मॉड x 3 कब हो रहा? बताइए। तो x का मान क्या क्या संभव होगा? 3 होगा या -3 होगा। थर्ड क्वेश्चन इसमें क्या पूछा जा रहा है कि मॉड x 2 एंड 3 के बीच में कब हो रहा? तो आप खुद ही सोचिए। इसका मतलब होता है कि x का दूरी जीरो से किसके किसके बीच में हो जा रहा? 2 एंड 3 के बीच में हो जा रहा। कहने का मतलब है
कि 0 से x का दूरी जो आ रहा है वो किसके किसके बीच होना चाहिए, 2 एंड 3 के बीच में होना चाहिए। तो ज़रा आप यहीं से समझ सकते हैं, मैं यहाँ पर नंबर लाइन बना देता हूँ। ये हो गया 0, ठीक है। यहाँ पर हम बना लेते हैं 2 और यहाँ पे बना लेते हैं 3, यहाँ पे बना देते हैं -2 और यहाँ पे बना देते हैं -3। आप खुद यहाँ पर समझ सकते हैं कि हमको जो दूरी चाहिए 0 से वो 2 एंड 3 के बीच में चाहिए। तो आप अगर यहाँ से यहाँ x का मान अगर 2 से 3 के बीच में लीजिएगा, या x का मान अगर -2 से 3 -2 से -3 के बीच में लीजिएगा, तो आप ज़रा सा ओरिजिन से दूरी नापिए तो कितना हो रहा। अगर मान लीजिए यहाँ पर आ जाते हैं, अगर x का मान 2 एंड 3 के बीच में लीजिएगा, ठीक है, मान लीजिए, तो यहाँ से अगर दूरी नापेंगे तो ये जो x का मान आएगा वो x का मान किसके किसके बीच में आएगा, 2 एंड 3 के बीच में आएगा। या अगर x का वैल्यूज अगर -2 एंड -3 के बीच में लेते हैं, तब यहाँ से 0 से दूरी नापिएगा, ठीक है, तब भी x का वैल्यू जो आएगा वो मतलब ये जो दूरी आएगा वो किसके किसके बीच आएगा, 2 एंड 3 के बीच में आएगा, क्योंकि हम दूरी का बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना हो जाता है, 2, तो यहाँ से 2 से तो टप गया ना, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या होगा, 2 एंड 3 के बीच में होगा ना। बात समझ आ रही है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप x का वैल्यूज 2 एंड 3 के बीच में लेते हैं या -2 एंड -3 के बीच में लेते हैं, ठीक है, तो ये दोनों ही परिस्थिति में आपका जो 0 से दूरी आएगा वो दूरी क्या होगा, 2 एंड 3 के बीच में होगा। तो कहने का मतलब यहाँ से क्वेश्चन 3 का अगर आंसर लिखा जाए तो क्या आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा x आप ले लीजिए या तो ये वाला या ये वाला, ठीक है ना, ये वाला, ठीक है। ये x का वैल्यूज अगर कंसिडर कीजिएगा तो आपका ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया इसमें तीनों क्वेश्चन कंबाइंड है, ठीक है ना। कहने का मतलब है आपसे वो भी x पूछ रहा है जिसपे मॉड x कितना मान दे दे, 2 मान दे दे। आपसे वो भी x पूछ रहा है जिसपे मॉड x कितना मान दे दे, 3 मान दे दे। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो भी x का मान बताइए जिसपे मॉड x 2 एंड 3 के बीच में मान दे दे। यही ना है इस क्वेश्चन का क्या मतलब है कि x का वो वैल्यूज निकालिए जिस पर मॉड x चाहे तो 2 के बराबर मान दे दे, चाहे 3 के बराबर मान दे दे, चाहे 2 एंड 3 के बीच में मान दे दे। तो मॉड x 2 के बराबर मान कब देता है, जब x 2 लीजिएगा -2 लीजिएगा। मॉड x 3 के बराबर कब मान देगा, जब x का मान 3 लीजिएगा या -3 लीजिएगा। मॉड x का मान 2 एंड 3 के बीच में कब आएगा, कौन से x के वैल्यूज के लिए आएगा, तो x का मान ये वाला ले लीजिए चाहे ये वाला ले लीजिए, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जब इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर देंगे तो क्या होगा फाइनल आंसर, देखिए तो फाइनल आंसर ये हो जाएगा, फाइनल आंसर ये वाला जो आंसर है इसमें आपको 2 को भी रखना होगा, -2 को भी रखना होगा, -3 को भी रखना होगा, 3 को भी रखना होगा। यानी ये हो जाएगा, बस यहाँ पे इक्वलिटीज का साइन लगा देंगे, तो ये हो जाएगा -2 और यहाँ पर हो जाएगा -3, या यहाँ पर हो जाएगा 3 पर भी इक्वल का साइन लगा देंगे, 2 पर भी इक्वल का साइन लगा देंगे। ये आपको इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया, है कि नहीं, फाइनल आंसर हो गया ये वाला। ओके, अब यहाँ पर एक जनरल हम लोग यहाँ पर ड्राइव कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे इसको अगर ए कंसिडर करते, ठीक है, और इसको अगर बी कंसिडर करते, ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या होता बताइए। तो अगर हम लोग ये कंसिडर कर लेते हैं सपोज, देखिए तो आप इसको रट भी सकते हैं चाहे तो, ये हो गया, लेकिन समझ के अगर रटिएगा तो रटने में आसानी होगा, भूलिएगा नहीं जल्दी, ठीक है। ये वाला है, तो इसका फाइनल सॉल्यूशन लिखते हैं तो क्या होता, देखिए ना, यहाँ पर ए है, 2 को ए माने, 3 को क्या माने, बी माने, तो ये वाला हो गया ए और ये वाला क्या हो गया, बी हो गया। देखिए ना, ये वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -a और ये क्या हो जाएगा, -b, होगा कि नहीं होगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ये होगा x, यहाँ पर हो जाएगा -b और यहाँ पर क्या हो जाएगा -a, या यहाँ पर हो जाएगा a और यहाँ पर क्या हो जाएगा b। ये आपको इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। ये डायरेक्ट आप याद रख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं सॉल्यूशन को। ओके, x मतलब यहाँ इसके बीच में कंसिडर कीजिए, मतलब चाहे सॉल्यूशन ये लीजिए या ये लीजिए, ठीक है ना। दोनों तरह का x का वैल्यूज इस कंडीशन को क्या कर देगा, सेटिस्फाई कर देगा। ओके, तो हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, मॉड x -3
क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, मॉड x माइनस 3 का जो मान है वो 1 3 के बीच में 1 के बराबर या 3 के बराबर। तो यहाँ पर देखिए तो ये वाला है ना, यहाँ से हमको x का वो वैल्यूज बताना है जो इस कंडीशन को क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे। तो यहाँ पर हम मेथड 1 से बनाते हैं पहले, और उसके बाद हम लोग मेथड 2 से भी बनाएंगे। तो ये हो गया मेथड 1। अब बताइए, तो अभी हम लोगों ने सॉल्यूशन लिखना सीखा है डायरेक्ट इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर अगर x रहता तो इस तरह से हम लोग सॉल्यूशन लिख लेते हैं। अब x की जगह पे क्या आ गया, x माइनस 3। तो जो हम लोग सॉल्यूशन लिखे उसमें x की जगह पे क्या डाल देंगे, x माइनस 3 डाल देंगे, है कि नहीं है। तो जरा देखिए यहाँ पे, यहाँ पर हम लोगों ने अभी सीखा है कि मॉड x इस तरह से अगर रहेगा क्वेश्चन, तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, तो इसका सॉल्यूशन होता है x हमको कंसिडर करना होगा माइनस बी, यहाँ पर माइनस ए, या यहाँ पर a कंसिडर करना होगा, b कंसिडर करना होगा। तो देखिए तो यहाँ पर तो x की जगह पे क्या रख देंगे, x माइनस 3। तो यह x माइनस 3 ये वाला a मान लेते हैं और ये वाला b मान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए तो क्या होगा, यहाँ पर माइनस बी होगा यानी माइनस 3, और यहाँ पर क्या होगा माइनस ए यानी माइनस 1, या x माइनस 3 क्या लेना होगा, यहाँ a और यहाँ b, a कितना है 1 और यहाँ पर b कितना है 3, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से तो हम बड़े आराम से x का वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो यहाँ से x का वैल्यूज निकालिए, तो देखिए तो क्या हो रहा है, तो यहाँ से x का वैल्यूज निकालिएगा तो ये इस तरह के इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना हम लोग जानते हैं। ये माइनस 3 को इधर भी भेजिए और इधर भी भेजिए, ठीक है ना। तो माइनस 3 इधर जाएगा तो या इधर जाएगा तो क्या बनेगा, प्लस 3 बनेगा, और साइन ऑफ इनइक्वालिटी भी चेंज नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा -1 प्लस 3, और इधर कितना हो जाएगा -3 प्लस 3, होगा कि नहीं होगा। देखिएगा ज़रा, यहाँ पर देखिए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। अब इसको सॉल्व किया जाए, ये -3 को भेजिए, इधर भी भेजिए और इधर भी भेजिए, तो -3 इनइक्वालिटी के दूसरे साइड जाएगा तो क्या बनेगा +3, और साइन ऑफ इनइक्वालिटी को चेंज भी नहीं करेगा। इसका मतलब ये हो जाएगा x, यहाँ पर आ जाएगा 3 + 3, और इस साइड क्या आ जाएगा 1 + 3, यानी यहाँ से अगर निकालिएगा x का वैल्यूज तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 6, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू 0 से 2 क्लोज इंटरवल यूनियन 4 से 6 क्लोज इंटरवल। देख लीजिए सही आया कि नहीं आया। ठीक है, एक बार देखिए तो, एक बार इसको देख लीजिए सही आया कि नहीं आया। इस तरह से इसका डायरेक्ट यूज करके हम लोग इसको बनाए हैं, ठीक है। कहने का मतलब आप चेक भी कर सकते हैं कि ये जो आंसर आया है वो सही आया कि गलत आया, आप आराम से चेक कर सकते हैं इसको, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आ जाएगा, ओके। अब यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, ग्राफिकल अप्रोच से भी बना सकते हैं, उससे भी हम लोग जल्दी बना सकते हैं। देखिए तो ग्राफ का अगर आइडिया है तो बहुत आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर मॉड x माइनस 3 और 1 3, तो यहाँ पर है 3 और यहाँ पर क्या है 1। तो देखिए अगर ग्राफ से अगर इसको बनाइएगा तो हमको ग्राफ आना चाहिए, हमको y इज इक्वल टू 1 का भी ग्राफ बनाने आना चाहिए, y इज इक्वल टू 3 का भी ग्राफ बनाना आना चाहिए, एंड y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 3 का भी ग्राफ बनाने आना चाहिए। हम हल्का सा हिंट कर देते हैं, आप लोग ग्राफ पढ़े हुए होंगे तो इस चीज़ को समझ पाएंगे तुरंत, ठीक है। जैसे y इज इक्वल टू 1 का ग्राफ, तो y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का जो ग्राफ होता है वो x एक्सिस के पैरेलल होता है।
तो ज़रा यहाँ पर देखिएगा, इसका जो ग्राफ होगा बनाएंगे तो देखिए क्या होगा, ये आ जाएगा एक्स एक्सिस के पैरेलल, ये हो गया। यहाँ पर पॉइंट क्या होगा, 0,1 होगा कि नहीं, और ये वाला 1 यूनिट होगा। क्या होगा, 1 यूनिट होगा कि नहीं होगा, ये आ गया। ये हो गया आपका एक्स एक्सिस और ये वाला वाई एक्सिस। कहने का मतलब है कि ये एकदम याद रखना है कि y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का ग्राफ रहेगा तो वो किसके पैरेलल होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल। अब यहाँ पर ये कांस्टेंट क्या है, पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर रह करके पैरेलल होगा 1 यूनिट पे। तो इस तरह से आ गया ग्राफ। अच्छा, y इज इक्वल टू 3 का बनाएंगे तो ये भी किसके पैरेलल होगा, ये भी पैरेलल होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। होगा कि नहीं होगा, यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर पॉजिटिव कांस्टेंट है यानी एक्स एक्सिस को ऊपर रह के पैरेलल होगा। तो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाला वाई एक्सिस हो गया। 1 2 3 यहाँ पर पैरेलल कर दीजिए एक्स एक्सिस के, ये हो गया। दूरी कहीं पर भी मेजर कीजिएगा कितना आएगा, 3 आएगा। ये पॉइंट कौन सा हो गया, ये पॉइंट हो गया 0,3। ठीक है। अच्छा, इसका ग्राफ अगर बनाइएगा y इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 3 का, y इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 3 का, तो इसका ग्राफ हम लोग डायरेक्ट बनाते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन अगर पढ़े हुए होंगे तो आप इस चीज़ को ज़्यादा बेटर समझ पाएंगे तुरंत। ठीक है, हम डायरेक्ट बना देते हैं। ये हो गया आपका एक्स एक्सिस और ये वाला हो गया वाई एक्सिस। ओके, अब यहाँ पर अगर हम मॉड एक्स माइनस 3 का ग्राफ बनाते हैं तो कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। मॉड एक्स को ग्राफ को क्या करना है, राइट साइड शिफ्ट कर देना 3 यूनिट्स। तो देखिए, तो यहाँ पे मॉड एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, मॉड एक्स का ग्राफ अगर बनाइएगा तो ऐसा होता है मॉड एक्स का ग्राफ। ठीक है, इसको किधर शिफ्ट कर देना है, 3 यूनिट्स राइट में शिफ्ट कर देना है। तो देखिए, ये वाला पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, 1 2 3 यानी 3,0 पर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे बनाते हैं, इसको डायरेक्ट बना देते हैं तो ये वाला ग्राफ हो जाएगा। देखिए ये वाला ग्राफ, यहाँ पर कौन सा पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3,0, और इस तरह से ग्राफ बना दिया हम लोग। बात समझ में आ रहा ना। अब यहाँ पर देखिए, हमसे हम तीनों का ग्राफ तो आ रहा है हम लोगों को बनाने के लिए। तो अब हम क्या करेंगे कि एक ही जगह पे तीनों ग्राफ हम लोग बनाते हैं। तो देखिए तो क्या होगा, ग्राफ अगर आएगा ना तो बहुत ही आसान से सॉल्यूशन आप प्रोवाइड कर सकते हैं। ये वाला एक्स एक्सिस है, ये वाला वाई एक्सिस है। ओके, हम पहले ग्राफ बना लेते हैं इसका, मॉड एक्स माइनस 3 का। तो ये ग्राफ हो गया, देखिए 1 मिनट, ये हो गया। ठीक है। अच्छा, y इज इक्वल टू 1 का बनाइएगा, उससे पहले हम एक चीज समझ ले रहे हैं जरा। y इज इक्वल टू, मैं यहां पे बता देता हूं, मॉड x माइनस 3 को अगर समझा जाए तो ये x माइनस 3 के बराबर होता है कब, वेन x माइनस 3 ग्रेटर और इक्वल टू 0। ठीक है ना। एंड मॉड x माइनस 3 बराबर होगा माइनस x माइनस 3 के, कब, वेन x माइनस 3 इज लेस देन 0। जैसा हम लोग जानते हैं मॉड के बारे में कि मॉड के अंदर अगर पॉजिटिव या 0 के बराबर मान रहेगा तो मॉड क्या करेगा, उसको कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। ठीक है ना, ठीक है ना। उस केस में जो अंदर में लिखा हुआ है वही लिख देंगे हम लोग डायरेक्ट। यानी मॉड एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 3 के बराबर कब होगा, जब एक्स माइनस 3 चाहे तो 0 के बराबर होगा चाहे 0 से बड़ा होगा। ठीक है। अच्छा, अगर मॉड के अंदर निगेटिव क्वांटिटी आ गया तो मॉड उसको पॉजिटिव बना देगा, कैसे, माइनस से गुना करके। जैसे अगर एक्स माइनस 3 लेस देन 0 हो गया यानी निगेटिव हो गया, तो उस केस में एक्स माइनस 3 को पॉजिटिव कैसे बनाया जाएगा, माइनस से गुना करके। मॉड का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आउटपुट जो आना चाहिए चाहे 0 के बराबर चाहे पॉजिटिव, निगेटिव कभी भी नहीं आना चाहिए। तो मॉड के अंदर अगर निगेटिव बैठा हुआ है तो उसको पॉजिटिव बना के छोड़ेगा वो, कैसे, माइनस से गुना करके। यानी कि मॉड एक्स माइनस 3 को हम ऐसा लिख सकते हैं, एक्स माइनस 3 वेन एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू 3, जब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कीजिएगा तब, और यहाँ पर आ जाएगा 3 माइनस एक्स वेन एक्स इज लेस देन 3। कहने का मतलब है कि एक्स 3 के बराबर लेंगे या 3 से बड़ा लेंगे तो कौन सा फंक्शन आएगा, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3, और x अगर 3 से छोटा लेंगे तो कौन सा फंक्शन आएगा, 3 माइनस एक्स। इसका मतलब अगर ग्राफ में देखा जाए, ग्राफ में देखा जाए अगर, तो जरा देखिए यहाँ पे ये वाला
ये वाला जो स्ट्रेट लाइन अगर रहता तो इसका ग्राफ इसका इक्वेशन क्या होगा? इसका इक्वेशन होगा 3 के बराबर या 3 से बड़ा लीजिएगा तो क्या होगा ग्राफ का नाम? x माइनस 3। तो ये वाला हो गया x माइनस 3। x माइनस 3 लाइन जो होता है ये पूरा बड़ा होता है, ठीक है। तो हमको 3 से छोटा तो चाहिए नहीं था x माइनस 3 वाला ग्राफ, इसलिए हम लोग क्या कर दिए, इधर वाला पोर्शन को डिलीट कर दिए। अच्छा, ये वाला पोर्शन अगर स्ट्रेट लाइन का रहता पूरा तो उसका क्या नाम होता? उसका नाम होता है 3 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये हो गया 3 माइनस एक्स, लेकिन हमने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। बात समझ में आ रहा है ना? तो कहने का मतलब है कि हमने ये वाला फंक्शन 3 के बराबर या 3 से बड़ा में कंसिडर किया, और ये वाला फंक्शन हमने 3 से छोटा में कंसिडर किया। मेरी बात समझ में आ रहा है ना? इस तरह से हो गया। तो कहने का मतलब है कि अगर आप ये निकालना चाहो कि ये वाला ग्राफ वाई एक्सिस को कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो कैसे निकालते हैं? ये वाला लाइन अगर बात करें कि आपका, जैसे अगर पूछेगा कि ये वाला ग्राफ यानी मॉड एक्स माइनस 3 वाई एक्सिस को कहां पर टच कर रहा, तो आप इसको ऐसा भी सोच सकते हैं ना कि जहां पर ये वाला लाइन वाई एक्सिस को टच कर रहा होगा, कट कर रहा होगा, वहीं पर तो ये वाला मॉड एक्स माइनस 3 भी वाई एक्सिस को कट कर रहा होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये निकालना ज़्यादा आसान है हमारे लिए कि 3 माइनस एक्स वाई एक्सिस को कहाँ पर कट कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, वाई इज इक्वल टू मान लेते हैं क्या है 3 माइनस एक्स, वाई वन इज इक्वल टू मान लेते हैं 3 माइनस एक्स। अब इसके बारे में जानना चाहते हैं कि वाई एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, तो एक्स को क्या कर देंगे 0, तो एक्स को 0 करिए तो वाई वन कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसका मतलब ये पॉइंट क्या आ जाएगा 0,3, मतलब ये वाला पॉइंट आ जाएगा, एक मिनट, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0,3, 0,3 होगा कि नहीं होगा ये चीज़। और ये वाला पॉइंट तो हम लोग निकाल चुके हैं, कितना है 3,0। ये सब फाइंड आउट करने आना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए y इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू 1 अगर बनाएंगे ग्राफ तो कैसा बनेगा ग्राफ, y इज इक्वल टू 1 का ये वाला, यहाँ पे 1 है मान लीजिए सपोज, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 1 का ग्राफ, ये हो गया पैरेलल टू x एक्सिस। ये हो गया ग्राफ किसका, y इज इक्वल टू 1 का। ये वाला ग्राफ किसका हो गया, ये ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 3 का, ठीक है। अब y इज इक्वल टू 3 का ग्राफ बनाते हैं, तो y इज इक्वल टू 3 का ग्राफ तो यहीं से पास करेगा 0,3 से, तो ये आ गया, होगा कि नहीं होगा, ये हो गया। ये ग्राफ किसका हो गया, ये हो गया y इज इक्वल टू 3 का, ओके। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, ये वाला है मॉड x माइनस 3 का ग्राफ। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा कि x का वो वैल्यूज बताइए जिसपे मॉड x माइनस 3 चाहे तो 1 के बराबर हो जाए, चाहे 3 के बराबर हो जाए, चाहे 1 एंड 3 के बीच में हो जाए, यही ना है। तो जरा सा यहाँ पर देखिएगा कि अगर ये वाला हम x का रेंज कंसीडर करें, देखिए तो यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। जरा यहाँ पे देखिएगा ये वाला लाइन, ये वाला मॉड x माइनस 3 को यहाँ पे कट कर रहा है और यहाँ पे कट कर रहा है ना। उसी तरह से y इज इक्वल टू 3 मॉड x माइनस 3 को यहाँ पे कट कर रहा और यहाँ पे कट कर रहा, ये पॉइंट तो 0,3 हमको पता ही है, तो इसके करस्पॉन्डिंग x का वैल्यू क्या होगा 0, होगा कि नहीं होगा। अच्छा, हमको ये पॉइंट निकालना हो, कैसे निकालेंगे देखिए तो जरा, मॉड x माइनस 3 y इज इक्वल टू 1 को कहाँ पे कट कर रहा है, निकालने के लिए क्या करना होगा, मॉड x माइनस 3 इज इक्वल टू 1, इस इक्वेशन को क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। तो इसको सॉल्व करिएगा तो मॉड x इक्वल टू 1, तो x बराबर क्या लिखते हैं, प्लस माइनस 1 लिखते हैं ना, लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, उसी कॉन्सेप्ट का यूज कीजिए। तो ये वाला मॉड x माइनस 3 1 के बराबर है, तो इसका मतलब x माइनस 3 किसके बराबर होना चाहिए, प्लस माइनस 1। हम इससे पहले भी थोड़ा देर पहले ही भी बताएं ये वाला कॉन्सेप्ट, उससे भी आप सोच सकते हैं। तो जरा यहाँ से x का मान निकालिएगा तो क्या क्या आएगा, तो एक बार प्लस साइन कंसिडर कीजिएगा तो x माइनस 3 बराबर 1, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4, होगा कि नहीं होगा। दो कर्व्स कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो हम लोग फाइंड आउट इसी तरह से ना करते हैं, इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं। अच्छा, एक बार माइनस साइन लीजिएगा तो क्या होगा, x माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 1, तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपका मॉड x माइनस 3 एंड y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 3 एंड y इज इक्वल टू 1 कर्व्स जो है वो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एट x इक्वल टू 2 इंटरसेक्ट कर रहा है एंड x इक्वल टू 4 इंटरसेक्ट कर रहा है। यानी यहाँ पर x का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2,0। और यहाँ पर अगर देखा जाए
तो यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4,0 होगा कि नहीं होगा। अच्छा अब ये वाला देखिए, ये वाला हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो जरा देखिए मॉड x माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू मॉड x माइनस थ्री एंड y इज इक्वल टू 3, ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इज इक्वल टू 3 वाला हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से x माइनस थ्री किसके बराबर लिखेंगे, प्लस माइनस थ्री। अब यहाँ पर भी एक बार प्लस साइन लेंगे तो x माइनस थ्री किसके बराबर होगा, 3 के बराबर। तो x बराबर कितना हो जाएगा 6। एक बार माइनस साइन लेंगे तो x माइनस थ्री के बराबर होगा ना। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 0। तो इसका मतलब है कि y इज इक्वल टू मॉड x माइनस थ्री एंड y इज इक्वल टू 3, ये जो कर्व है कहाँ कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है। एक तो एट x इक्वल टू 0 जो कि दिख रहा है हम लोगों को, और एक क्या है x इक्वल टू 6 यहाँ पर। यानी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 6,0 होगा कि नहीं, 6,0 हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछ रहा, आपसे पूछ रहा कि मॉड x माइनस थ्री एक्स का वो वैल्यूज बताइए जिसमें मॉड x माइनस थ्री 1 के बराबर मान देता है। तो बताइए कौन सा वैल्यू है। एक आप चाहे x का मान 2 ले लीजिए, चाहे x का मान 4 ले लीजिए, दोनों ही केस में मॉड x माइनस थ्री किसके बराबर है, y इक्वल टू 1 के बराबर है। बात समझ में आ रहा ना, कहने का मतलब है कि यहां पर समझिएगा मॉड x माइनस थ्री 1 के बराबर, ये वाला इसको क्वेश्चन को देखा जाए तो क्वेश्चन 3 पार्ट में है ना। पहला पार्ट ये, तो ये ग्राफ से एनालाइज कीजिए। मॉड x माइनस थ्री 1 के बराबर कहाँ कहाँ पे हो रहा, यहाँ पर हो रहा और यहाँ पर हो रहा। इसके कॉरस्पॉन्डिंग x का मान क्या है, x का मान 2 है और x का मान क्या है 4 है। यहाँ से x का अगर मान निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 2 एंड 4, 2 होगा या 4 होगा, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, मॉड x माइनस थ्री 3 के बराबर मान कौन से x के वैल्यूज के लिए देगा। तो देखिए मॉड x माइनस थ्री का ग्राफ ये वाला है, ये y इक्वल टू 3 को कहाँ कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पर और यहाँ पर। मतलब इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो x का वैल्यूज होगा उस x पर मॉड x माइनस थ्री कितना मान देगा, 3 के बराबर देगा, क्योंकि दोनों का ग्राफ क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो बताइए ना कहाँ कहाँ पर, x इक्वल टू 0 पर एंड x इक्वल टू यहाँ पर कौन सा पॉइंट 6 है। तो x इक्वल टू 0 कंसिडर कीजिए या 6 कंसिडर कीजिए, ये दोनों ही पर मॉड x माइनस थ्री कितना मान देगा, 3 मान देगा। थर्ड क्वेश्चन ये है, ये ग्राफ से ही आपको विजुअलाइज होना चाहिए सब चीजें। मॉड x माइनस थ्री कहाँ से कहाँ तक चाहिए हमको, 1 एंड 3 के बीच में चाहिए, 1 एंड 3 के बीच में। तो आप देख लीजिए कि मॉड x माइनस थ्री का कर्व ये वाला है, वो y इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 3 के बीच में कहाँ पे फंस रहा, एक यहाँ पे फंस रहा, देखिए यहाँ पे, एक यहाँ पर फंस रहा और कहाँ पर, एक यहाँ पर फंस रहा। तो इसके करस्पॉन्डिंग x के वैल्यूज को नोटिस कीजिए। तो x का मान कहाँ से कहाँ लेना होगा, 0 से 2 के बीच में या 4 से 6 के बीच में। यानी यहाँ पर x का वैल्यूज अगर देखा जाए तो x का वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक लेंगे, 0 से 2 के बीच में, या x का मान कहाँ से कहाँ तक लेंगे 4 से 6 के बीच में, है कि नहीं। और ये क्वेश्चन पूछ करके आपसे ये तीनों क्वेश्चन पूछ रहा कि वो x का मान बताइए जहां पर मॉड x माइनस थ्री 1 के बराबर होता है, या मॉड x माइनस थ्री 3 के बराबर होता है, या मॉड x माइनस थ्री 1 एंड 3 के बीच में होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये तीनों आंसर्स को कंबाइन कर लेंगे और फाइनल आंसर बता देंगे, ठीक है। अगर ग्राफ के टर्म में समझा जाए तो आपसे x का वो वैल्यूज पूछ रहा है जहां पे मॉड x माइनस थ्री का ग्राफ 1 के बराबर हो जाता है, यानी मॉड x माइनस थ्री 1 से टकरा जाता है। और दूसरा क्वेश्चन मॉड x माइनस थ्री का ग्राफ 3 से टकरा जाता है। और तीसरा कि मॉड x माइनस थ्री का ग्राफ 1 y इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 3 के बीच में छपा जाता है। बात समझ आ रहा ना। तो तीनों का एनालाइज कीजिएगा, विजुअलाइज कीजिएगा, तो आपको यहाँ से फाइनल आंसर जो मिलेगा वो क्या मिलेगा बताइए, आप खुद ही कंबाइन करके आंसर बता सकते हैं। तो यहाँ से फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा कि यहाँ पे 0 इंक्लूड कर देंगे, 2 भी इंक्लूड कर देंगे, 4 इंक्लूड कर देंगे एंड 6 इंक्लूड कर देंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से, ये आपको फाइनल आंसर हो जाएगा। स्टार्टिंग में हो सकता है टाइम लगता हो, लग रहा हो ग्राफ से बनाने में आपको, लेकिन इतना समझ लीजिए कि आपको एक बार अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा ना तो ग्राफ से सॉल्यूशन देना कोई डिफिकल्ट नहीं होगा आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। और आप बोलिएगा नहीं सर सबसे बेस्ट अप्रोच हमारे लिए ग्राफ ही, मेरी बात समझ में आ रहा ना, समझने का फेरा, एक बार समझ लीजिएगा तो ग्राफिकल अप्रोच विल बी द बेस्ट अप्रोच, ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहाँ से भी आंसर क्या आया था, यहाँ से भी आंसर यही आया था ना। देखिए चाहे हम ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, दोनों तो सेम ही चीज़ है ना। तो देखिए यही आया था ना, 0 2 4 6 4 6 आया था कि नहीं आया था, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ओके, तो दोनों तरीके में से कोई भी तरीके से आप बना सकते हैं, लेकिन बेस्ट अप्रोच कौन होगा, मेथड 2।
लेकिन मेथड 1 भी आपको समझ करके रखना है, इस वे में भी सोचने का आपको आना चाहिए, ठीक है ना। और इस वे में तो आना ही चाहिए, ये तो शॉर्टकट तरीका है, ग्राफिकल अप्रोच विल बी द शॉर्टकट वन, है कि नहीं। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।